नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। आजमगढ़ के शहीदवारा क्षेत्र में स्थित सेंट्रल पब्लिक एकेडमी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस प्रतिष्ठित संस्थान ने मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक ऐसी योजना लागू की है जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि समाज के लिए भी मिसाल बनेगी। विद्यालय के चेयरमैन अभिमन्यु दुबे ने जानकारी दी कि हाई स्कूल में 95% या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों को 11वीं और 12वीं की पूरी पढ़ाई स्कूल द्वारा निःशुल्क कराई जाएगी। यही नहीं, जो छात्र इससे कुछ कम अंक लाते हैं उन्हें भी स्कॉलरशिप की सुविधा दी जाएगी ताकि पैसों के कारण किसी का भविष्य अधूरा न रह जाए। वह इस मौके पर डॉक्टर काजी सिद्दीकी हसीब, इस विद्यालय के प्रिंसिपल, खुद एक प्रेरणा स्रोत हैं और अब देशों में प्रिंसिपल रह चुके हैं। डॉक्टर हसीब को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे महान व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। उनका आजमगढ़ आकर शिक्षा की सेवा देना पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हमारी योजना उन बच्चों के लिए है जिनके सपनों को अक्सर पैसे की दीवार रोक देती है, लेकिन अब नहीं, यह योजना उनके लिए एक वरदान है जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और समाज को नई दिशा देना चाहते हैं। वहीं एकेडमी के सुपरवाइजर आरफा काजी ने बताया कि हमारा प्रयास है कि शिक्षा किसी भी बच्चे के लिए बोझ न बने बल्कि एक अवसर बने। हम सभी माता पिता से अपील करते हैं कि आगे आएं और इस योजना का लाभ लें। वहीं विद्यालय की शिक्षिका सरिता यादव ने कहा कि यह योजना खासकर उन बच्चों के लिए संजीवनी है जिनमें प्रतिभा है लेकिन संसाधन नहीं। शिक्षा हर बच्चे का हक है और हमारा विद्यालय इसे हकीकत बना रहा है। अकाउंटेंट दिनेश कुमार शर्मा ने भी साफ किया कि आज के दौर में अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो उसका सबसे बड़ा कारण पैसे की तंगी होती है। इस पहल से अब ऐसे बच्चों को नई दिशा मिलेगी। अभिभावकों ने भी इस कदम की जमकर सराहना की। एक अभिभावक ने कहा कि जहां लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वहीं सेंट्रल पब्लिक एकेडमी ने हमारे बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता दी। ये कार्य सभी के बस की बात नहीं है। सच में सेंट्रल पब्लिक एकेडमी की यह पहल सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक आंदोलन है। शिक्षा के माध्यम से समाज को बदलने का जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। आजमगढ़ को गर्व है कि ऐसा संस्थान और ऐसे शिक्षाविद उनके बीच हैं। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में लोगों का, आप सुनिए। आप अपना परिचय दें। हमारा नाम डॉक्टर अभिमन्यु दुबे है, चेयरमैन सेंट्रल पब्लिक एकेडमी। सर, आपके विद्यालय में सर एक स्कीम गरीब बच्चों के लिए और तमाम बच्चों के लिए रखी गई जो हाई स्कूल CBSE बोर्ड में 95% प्लस लेकर आएंगे। तो उनके लिए 11th और 12th का सर जो भी सर कास्ट आएगा तो उसी स्कूल जो निर्माण करेगा। बिल्कुल सर, हमने यह अपने तरफ से यह स्कीम हमने बनाया है कि बहुत सारे ऐसे मेधावी बच्चे हैं जो आर्थिक समस्या की वजह से वह यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। उन बच्चों के लिए हमने एक अलग से यह पैकेज बनाया है कि वह यदि उनके परसेंटेज 95 प्लस या यदि उनके परसेंटेज कम भी हैं तो उनके लिए भी हमने व्यवस्था बनाई है कि जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमने ये स्कीम बनाया है कि उनको सुविधा दिया जाएगा। और ऐसे बच्चे को भी हम आगे ले जाएंगे जो एजुकेशन में उसके जुनून है, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहता है। यदि उसकी क्षमता नहीं है तो हमारे यहाँ से 12th पास आउट होने के बाद फिर आगे भी उसको हम हेल्प करेंगे और उसके जब तक वो सफल नहीं हो जाता उसके आगे की एजुकेशन में भी हम खर्च करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, जो हाई स्कूल से कम के सर जो बच्चे सर जो गरीब तबके बच्चे सर उनके लिए क्या सर व्यवस्था है आपके विद्यालय में? हमारे यहाँ RTE के थ्रू बच्चे आते हैं और उनको हम निःशुल्क एजुकेशन दे रहे हैं। और यदि ऐसा बच्चा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास RTE के थ्रू ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, यदि वो मेधावी है तो ऐसे बच्चे को भी हम सहयोग करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर काजी सिद्दीक हसीब है और मैं यहाँ नया अपॉइंटमेंट हुआ है मुझको CPA में, सेंट्रल पब्लिक आजमगढ़ में। और मुझे 31 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में। और
बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं आजमगढ़ में मुझको अपॉइंटमेंट मिला और सेवा करने का मुझको यहाँ मौका मिला। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, जो भी नॉलेज जो मिली है, जो भी एक्सपीरियंस से है जो भी मेरे पास, मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा करूँ, इससे शेयर करके उनको और एनहांस करूँ कि वो और कुछ बन जाए और मेरे जो एजुकेशन का जो भी एक्सपीरियंस को फ़ायदा पहुँचे। और वैसे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के मैनेजमेंट का, डॉक्टर अभिमन्यु कुमार दुबे जी, डॉक्टर गीता दुबे जी जो एडमिनिस्ट्रेटर है, मिस निमिषा शाश्वत और मिस्टर कौस्तुभ प्रकाश वो ग्रुप हेड है। तो इनके आइडियाज़ बहुत सोसाइटेड है और बहुत अच्छा सोचते हैं और ये कुछ करना चाहते हैं। तो इनके चेन ऑफ स्कूल चल रहे हैं गोरखपुर रीजन में, ये 14 स्कूल है और उनका प्लानिंग बहुत आगे तक बहुत बड़ा है और वो बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। ये दौरान में उन्होंने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि 2 साल बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप मिलेंगी। अगर जो बच्चा 95% के ऊपर मिला है तो उसको फुल फ्री विद स्कॉलरशिप। अगर उसमें कोई बच्चा 90 प्लस है तो 75% स्कॉलरशिप मिलेंगी फॉर 2 ईयर्स, 1 ईयर नहीं, फॉर 2 ईयर्स। फिर जो 85 एंड अबव उसको 50%, जो 75 एंड अबव उसको 30%, जो 70 एंड अबव उसको 20%, ऐसे करके उन्होंने स्लैब्स हर फेस को दिया है। तो ऐसा नहीं कि खाली मेरिट स्टूडेंट को दिया है, उन्होंने सबका ख्याल रखते हुए ये उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अदर स्कूल के भी बच्चे अगर एडमिशन करवाना चाहे वो भी करवा, हाँ यस, वो भी करवा सकते हैं, उनको भी ये एंटाइटलमेंट है, उनको भी मिल जाएगा। उसके अलावा उनकी और प्लानिंग चल रही है कि दूसरे छोटे तबके के लोग हैं जो पैसे भर नहीं सकते, जो ये फेस नहीं कर पाते पढ़ाई की, पढ़ने पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए भी वो लोग कोशिश करें कि उनकी मदद करें। और ये छुट्टी के दौरान हम लोग गाँव जाके कैनवसिंग करेंगे और जो भी मदद हमारे तरफ से होगी और हमारे मैनेजमेंट की तरफ से होगी हम पूरा उस पर ताउन करेंगे। अपना आप परिचय दें। मेरा नाम आरफा काजी है। मैं यहाँ पर एकेडमिक सुपरवाइज़र के रूप में नियुक्त की गई हूँ और यहाँ पे काम कर रही हूँ। और मैं आप लोग इसके बारे में ये कहना चाहेंगे, जो प्रबंधक ने जो प्राणी मतलब बताई है उसमें ये है कि जो 95 अब बच्चा लाता है तो उसको फ्री शिक्षा, यानी 11-12 उनका फ्री रहेगा, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा स्कूल के द्वारा, उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और जो 90 अबव बच्चा 90 लाता है उसको 85% यानी स्कूल की तरफ से छूट दी जाएगी। और भी कई हैं, मतलब इसके 70%, 60%, 50% यानी सभी क्षेत्रों में छूट दी जा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो मतलब बच्चे आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे आके एडमिशन लें और देखें, अपने मतलब भविष्य को सुनहरा मौका दिया गया, उनको भविष्य को सिक्योर करें। हम लोग का मतलब उद्देश्य यही है। आजमगढ़ वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ पे? आजमगढ़ वाले से कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर एडमिशन ले बच्चे, और अगर उनको कोई भी डाउट है, कुछ भी मतलब शंका है तो हम लोग से आकर यहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्या नियम शर्तें हैं, हम उन्हें मतलब अच्छे से बताएंगे। और जो भी मतलब जैसे लैब का इंतज़ाम किया गया है, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, ये सब मतलब डाला गया है स्कूल में बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, तो वो आकर मतलब देखें और अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, ताकि हम मतलब हमें एक मौका मिले कि मतलब बच्चे मतलब उनका जो भविष्य है वो सिक्योर हो जाए। हाँ, क्योंकि आज की शिक्षा मतलब ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं मैडम आज की शिक्षा की अगर बात करूँ, आज की शिक्षा बच्चों को शिक्षा प्रणाली में कितना मजबूत कर बना रही है? अगर देखा जाए तो नैतिक जो मतलब मूल्य हैं उन पे शिक्षा, जैसे आजकल के जो यंग जनरेशन है ज़्यादातर नैतिक मूल्यों पे उनका देखा जाए फोकस नहीं है, यानी आईटी फील्ड पे ज़्यादा बच्चे मतलब आगे बढ़ चुके हैं। तो हमारा ये भी काम रहेगा कि आईटी फील्ड तो ठीक है यानी देश को आगे ले जाने के लिए, लेकिन नैतिक मूल्यों पर भी हम ध्यान देंगे। यानी बच्चा कैसा है, क्लास में क्या कर रहा है, उसकी रिपोर्ट है, हम पेरेंट्स को बुला के पीटीएम करके उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। तो हमारा ये मतलब उद्देश्य है कि हम नैतिक मूल्यों को भी आगे लाएं और बच्चों को मतलब संतुलित विकास हो। एक आपकी नज़र में लड़के लड़कियां जो है लड़कों से जो है पढ़ाई में क्यों जो है इतनी आगे हैं? आपका अनुभव इससे क्या कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर मतलब लड़कियां गंभीर होती हैं, नेचर वाइज लड़कियां सीरियस होती हैं, मतलब उनके ऊपर एक चुनौती होती है, क्योंकि घर से निकलना, स्कूल आना और कुछ पारिवारिक समस्याएं होती हैं, परंपराएं हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाती हैं। लेकिन अगर उनको मौका दिया जाता है तो पूरी गंभीरता के साथ वो स्कूल में आती हैं और शिक्षा ग्रहण करती हैं और अपने मतलब जो भी प्रयास हम चाहते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा रूप से मतलब संजीदगी से, संवेदनशीलता से मतलब
मतलब उसको लेती हैं। Sarita Yadav and I am from Center Public Academy, Sahidwara, Azamgarh. I am working here from last 8 years and I have a good experience in this area. मैडम यहाँ के बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के बच्चे मैडम किस तरह की पढ़ाई की जाती है? यहाँ के बच्चों के बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। जितना हम बच्चों को वर्क देते हैं वो सब कंप्लीट करते हैं। इवन वो अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्लासेस में भी अगर मूव ऑन करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा कि किस तरीके से टीचर्स को पढ़ाते हैं या बच्चे किस तरीके से उन सभी चीज़ों को कैचअप करके और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैडम जैसा कि आज के दौर में एजुकेशन वेरी बहुत इम्पोर्टेंट है, यस, लेकिन आज के दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे के अभाव में अपने बच्चों को जो पढ़ा नहीं पाते हैं। इसके लिए आपका विद्यालय ने कदम उठाया है कि जो बच्चे हाई स्कूल में 95+ लेकर आएंगे उनको जो 11th 12th की जो फिर आप 5 एजुकेशन दी जाएगी, जिस पर आप क्या करेंगे? तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी अपनी पूरी मैनेजमेंट टीम को कि उन्होंने इतना अच्छा डिसीज़न लिया वाकई में, क्योंकि आज के समय में देखिए हम पैसा तो बहुत कमा लेंगे लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे शायद ही हम ना कमा पाए। तो अगर हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने इतना सोचा कि जो बच्चे पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए उन्होंने स्कॉलरशिप निकाला, तो ये वाकई में बड़ा प्रशंसनीय कदम है उनका, क्योंकि इससे उस बच्चे के परिवार को भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और उस बच्चे के एजुकेशन में भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और अगर बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है तो वो आगे चल करके हमारा स्कूल का, हमारे देश का बहुत अच्छे तरीके से नाम भी कर सकता है। सर आप अपना परिचय दें। मैं दिनेश कुमार शर्मा, अकाउंटेंट, सेंट्रल पब्लिक एकेडमी, मेन ब्रांच, चौरी चौरा, गोरखपुर से। सर आपके विद्यालय द्वारा एक स्कीम जो रखी गई है कि हाई स्कूल सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे 95% जो लेकर आएंगे उनके लिए 11th और 12th की जो भी एजुकेशन फीस आएगी जो हमारे जो विद्यालय निर्माण करेंगे, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मेरे यहाँ चूँकि रिजल्ट को लेकर के ये था कि जो बच्चे अच्छे हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिनके फैमिली से थोड़ा सा मतलब ऐसे लोग, ऐसे परिवार से हैं जिनके घर से उतनी सहयोग नहीं हो पा रही है, तो इसी वजह से हमारे विद्यालय के मैनेजमेंट द्वारा ये योजना बनाई गई कि उन बच्चों को हर तरह से जो है सहयोग करके उच्च शिक्षा की व्यवस्था करा दिया जाए। अपने विद्यालय द्वारा जैसे RTE के तहत भी बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें भी बहुत सारे बच्चे इस तरह के हैं जो कि वो सहयोग होने के बाद भी आगे नहीं जा पाते हैं। तो मैनेजमेंट द्वारा ये निर्णय लिया गया आपसी मीटिंग करके इस सारे ब्रांच के प्रिंसिपल और जो भी मेन लोग हैं उनके द्वारा कि ऐसा जो है किया जाए ताकि हमारे विद्यालय का नाम रोशन हो, उसका जो है गरीब परिवार के बच्चे जो है लाभ ले सकें, जिससे क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं अच्छे जो हों निकलें, अच्छा जो है। सर जो बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है लेकिन वो जो पढ़ने में होशियार, स्कूल और समाज को इसके लिए क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? और सर अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो विद्यालय के साथ साथ समाज की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वह उसका सहयोग करे। और विद्यालय का जहाँ तक हमारे विद्यालय की बात है तो हमारे विद्यालय में जो भी कक्षाएं चलती हैं, ठीक है, अगर वो गरीब परिवार से है तो वहाँ तक तो हमारे विद्यालय द्वारा सहयोग मिलेगा। उसके ऊपर की भी शिक्षा में अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो विद्यालय मैनेजमेंट उसके लिए सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। पढ़ते हैं UKG में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं। और यहाँ विद्यालय में पढ़ाई कैसी होती है? इस विद्यालय में हम अभी एडमिशन कराएं इसी के लिए कि स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, हमें पता चला। और यहाँ पे पढ़ाई जो है काफ़ी अच्छी होती है, यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, टीचर लोगों से बातें करने पर लगा कि अच्छा है, इनके पास नॉलेज है और इनका स्किल डेवलपमेंट और बात करने का तरीका इनका अच्छा लगा, जो मुझे लगता है कि बच्चों को आगे ले जाके काफ़ी अच्छा बनाएगा। क्योंकि हर चीज़ शिक्षा ही नहीं होती है, शिक्षा मतलब जानकारी हर चीज़ की ले लेना तो बुक में लिखा हुआ है, यूट्यूब आपके पास है, सब कुछ आप कहीं से ले सकते हैं, लेकिन बच्चे को कैसे बताना है, क्या कैसे उसको दिखा के कैसे चीज़ों को समझाना है, उसके स्किल डेवलपमेंट की जानकारी होना चाहिए। उसके पास ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज्ञान तो हम ले सकते हैं, उनके पास जो व्यवहारिक नॉलेज होता है, बातों की जो थिंकिंग से चीज़ों को सिखाया जाता है जिससे वो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो मेरे बच्चों में भी दिखा है, जो मुझे अच्छा लगा इस स्कूल के बारे में। देखिए अभी तो कुछ ही दिन हुआ है, मुझे तो लगता है कि काफ़ी